जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट के लिए प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं लगातार, चाहे वो मैथ्स हो, ईवीएस हो। तो आज मैथ्स का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट हम मैथ्स के कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल पर जाकर वो 10 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। एनसीईआरटी ईवीएस क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ एनसीईआरटी कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी एक मैराथन क्लास मैंने आप लोगों को दी है। और 8 प्रैक्टिस सेट भी हम लोग ईवीएस की कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट की, तो आप लोग नोट्स लेने के लिए 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, आप लोग मैसेज करके ही नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। इन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट, इन प्रैक्टिस सेट के अलावा ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा मैथ्स के 500 क्वेश्चन आपको सीडीपी के प्रैक्टिस के लिए, और एनसीईआरटी की समरी, इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ₹99 में। ये सब कुछ आपको ₹99 में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, मैसेज करके ही आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और मैं फिर कहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। जो भी लोग सीटेट की आपकी नज़रों में तैयारी कर रहे हैं, सभी के साथ आपको वीडियो को शेयर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। पीवीआई क्यूज रहेंगे, जो क्वेश्चन सीटेट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एनसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो इंपॉर्टेंट हो वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन मेमोराइजिंग फॉर्मूला, यानी सूत्रों को याद करना, यूज ऑफ पैटर्न, विजुअलाइजेशन, मेकिंग कनेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, संबंध स्थापित करना, और निरूपण। तो मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी आपको सूत्र याद करना आ जाए, रटना आ जाए, कंठस्थ करना आ जाए, याद करना आ जाए, परिभाषा याद करना आ जाए, ये जितने भी ऑप्शंस हमारे रहेंगे, ये नेगेटिव ऑप्शंस रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ही पूछा गया है कि सबसे कम रूप से प्रासंगिक, सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे कम इंपॉर्टेंट सूत्रों को याद करना, यानी कि मेमोराइजिंग फॉर्मूले, यही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर आपका यहाँ पूछा गया है, अवरोही क्रम पूछा। तो अवरोही और आरोही के लिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई थी, उसको याद रखिएगा। आपको यहाँ वर्ड पकड़ना है, ये वर्ड डिसेंडिंग। डी से डिसेंडिंग होता है, डी से डिक्रीज होता है। तो घटते हुए क्रम में, यानी घटते हुए क्रम का मतलब हो गया पहले बड़ा आएगा, फिर उससे भी बड़ा आएगा, फिर उससे भी बड़ा आएगा, फिर उससे भी बड़ा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नहीं सॉरी, डिसेंडिंग डिक्रीज करते हुए यानी घटते हुए, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे चलेंगे। और असेंडिंग हो, यानी कि आरोही हो, आरोही लिखा हो या असेंडिंग लिखा हो, आरोही लिखा हो या असेंडिंग लिखा हो, उसमें बढ़ते हुए चलेंगे। उसमें हम लोग क्या करते चलेंगे? बढ़ते हुए चलेंगे। पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा डिसेंडिंग, यानी अवरोही, यानी घटते हुए क्रम में, पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा आएगा, फिर उसके छोटा आएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, तो यहाँ पर 2.020 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, 2.022 हो जाएगा, और 2.20 ये हो जाएगा। तो अगर आप बात करें तो सेकंड ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बड़ा है। जबकि हमसे क्वेश्चन पूछा डिसेंडिंग का, तो ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन 2 पर आते, ऑप्शन 2 देखिए, सी ऑप्शन 20.2, ठीक है भाई, ये है आपका 2.0, यानी कि ये आ गया 20।
अगर मैं एक 0 पीछे लगाता हूँ तो 2.020 या 022 हो जाएगा, यानी इस ऑप्शन से ये ऑप्शन बड़ा है, इस ऑप्शन से ये ऑप्शन बड़ा है, जबकि छोटा होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैसा हो गया, एलिमिनेट हो गया, हमने रिजेक्ट कर दिया। थर्ड ऑप्शन पर 20.2, 2.20, 2.020 और यहाँ देखिए इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये ऑप्शन हो गया, तो ये ऑप्शन में रिजेक्ट हो गया। तो बचता है हमारे पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 एंड 2/3। मैंने बताया था राइट एंगल्स का ही पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, राइट एंगल से ही बनेगा। राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के, सभी एंगल बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो आप लोग। यहाँ पूछा है 4 एंड 2/3 राइट एंगल हाउ मच मोर देन 395, 395 से 4 एंड 2/3 कितना ज्यादा है, राइट एंगल कितना ज्यादा है 395 से। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसके नीचे वर रखते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम 3 लिया, 1 का डिवाइड दिया 3 में, 3 टाइम जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, प्लस 3 का डिवाइड दिया 3 में, 1 टाइम 1 2 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, ये हो गया 12 इंटू 14, 14/3 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। यहाँ देखिए 3 से मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से मैंने क्या किया, इस 3 से 90 को 30 टाइम रिड्यूस कर दिया, ये 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री एंड 14 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 डिग्री, 420 डिग्री आ गया। और ये पूछा है कि ये कितना ज्यादा है 395 से, तो आप जानते हैं 420 से हम 395 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 25 डिग्री। कितना ज्यादा है भाई, 25 डिग्री ज्यादा है, 25 डिग्री ज्यादा है, तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए, यानी कि ऐसी आकृति बतानी जिसमें सभी जो आकृति है, जो सभी इसकी गुण है ये आने चाहिए। इसकी 4 भुजाएं हैं, तो देखिए रेक्टेंगल में 4 भुजाएं हैं, स्क्वायर में 4 भुजाएं हैं, रोम्बस में भी 4 भुजाएं हैं। यह एक बंद आकृति है, तो आपका रेक्टेंगल भी क्लोज फिगर है, स्क्वायर भी क्लोज फिगर है, रोम्बस भी क्लोज फिगर है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं, यानी इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो रोम्बस में नहीं होती, रोम्बस काट दिया। इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, राइट 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री रोम्बस में नहीं होता, ये कट गया। तो केवल आयत और केवल वर्ग कुछ भी इनमें से हो सकता है। बट हम अगर सी ऑप्शन पर देखें, सी ऑप्शन पर है आयत या वर्ग, उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए, तो ए और बी दोनों ऑप्शन शामिल है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 = 1 है, 3 + 5 8 है, यानी कि ये कह सकते हैं ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो अगला जो आएगा ये 5 का क्यूब आएगा, अगला 5 का क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब आप जानते हो 125 होता है, 5 का क्यूब आप जानते हो 125 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा हो जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन है, इजीली हम लोग करते चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं, या मैंने नंबर दिया है वहाँ अपना क्लियर कर सकते हैं। सीटेट के नोट्स के लिए आप 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप कंप्लीट सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, लास्ट का 3 है। नोट्स के अलावा आपको 20 प्रैक्टिस सेट 20 मार्क्स के, जो पूरा 150 मार्क्स का था वो दिए जाएंगे, 20 मार्क्स का मैथ्स, 20 मार्क्स का ईवीएस, इनके 20-20 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे, सीडीपी के 500 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, एनसीईआरटी की समरी अलग से दी जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स को ले सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे छोटी एंड 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। कभी भी आप सबसे बड़ी संख्या निकालें, चाहे आप 2 अंकों की, 1 अंक की 9 हो जाएगी, 2 अंकों की 2 बार 9, 3 अंकों की 3 बार 9, 4 अंकों की 4 बार 9, 5 अंकों की 5 बार 9। कभी बड़ी संख्या निकाले इस तरीके से निकाल सकते हैं। छोटी संख्या कभी भी आपसे पूछी जाए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10, सॉरी छोटी 10, 3 अंकों की 100 हो जाएगी, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000। जितने अंकों की पूछा जाए एक पर उससे कम जीरो आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका छोटी बड़ी संख्या निकल आती है। यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी,
तो 5 अंकों की सबसे छोटी बनी है, यानी 1 पर 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4। 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी 9 9 9। क्या पूछा है? अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अंतर पूछा है। 10 से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 मिला, 0 मिला, 0 मिला, 9 मिला, 9001, 9001। इट मीन्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अगर आप देख सकते हैं तो आप लोग, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन सी जो है दूसरे नंबर पर दे रखा है। तो जल्दबाजी में आप लोग ओएमआर फिल करने में, ओएमआर फिल इस तरीके से आपको सर्कल मिलेंगे, ए बी सी एंड डी। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा एंड चौथा। आपको जल्दबाजी में दूसरे नंबर पर बी को सर्कल मत कर देना, वरना रॉन्ग हो जाएगा। सी वाले को फिल करके आना, सी वाले को कंप्लीट फिल करना। फिल करने का तरीका भी देख लो, इस तरीके से फिल करके आना है, कंप्लीट फिल करके आना है आपको, ठीक है ना, कंप्लीट फिल करके आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। रुबीना के कार को 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की। उसी दिन 21:09 समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ ट्रेन का टाइम कैसे निकाला जाता है। ट्रेन का टाइम कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ट्रेन के टाइम को आप लोग कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा, कभी भी 12 के बाद का समय होगा 13 से लेकर 24 तक, वो पीएम का टाइम होगा, शाम का टाइम होगा, पीएम में काउंट होगा। तो ये है 16:50 यात्रा शुरू की, 21:15 पर खत्म की, यानी 9:15 पर खत्म की। टोटल टाइम कितना लगा? तो भाई टाइम से घटा देते हैं, जब खत्म हुई उसमें से घटा देते हैं जब यात्रा शुरू की, जब यात्रा शुरू की तब घटा देते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 15 मिनट से 50 मिनट हम लोग घटा नहीं सकते। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने क्या किया, इस 21 से घंटा उधार लिया, तो यहाँ बचते हैं 20 घंटे। और 1 घंटा उधार लेने का मतलब हो गया, एक 1 आवर उधार लेने का मतलब हो गया 60 मिनट। 15 मिनट ऑलरेडी थे, 60 मिनट उधार ले लिए, मेरे पास बन गए 75 मिनट। मेरे पास बन चुके हैं 75 मिनट। 75 से 50 को सब्ट्रैक्ट किया, आपको पता है 25 आएगा। यहाँ पर 20 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 आएगा, यानी 4 घंटे 25 मिनट लगे। 4 घंटे 25 मिनट लगे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन डी जो है हमें राइट आंसर मिला है क्वेश्चन नंबर हमारे 7 के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों की समूह का चयन कीजिए। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने बताया बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा। ठीक है भाई, ऐसे करना है रेंज हमें। तो एक चीज देखिए, यहाँ पर 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आप जानते हैं 1/4 3 से शुरुआत नहीं हो सकती, 1/3 से शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि बीच वाला नंबर है, ये तो हमें पता है। अब हम ये समझ चुके हैं 1/2, 1/3, 1/4 आएगा। तो 1/3 सेंटर में हमें मिलेगा, तो सेंटर में यहाँ पर 1/4 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमने काट दिया। अब ऑप्शन हमारे पास 2 बचते हैं, 1/4 बचता है, 1/2 बचता है। तो 1/2 को देखें तो 0.5 होता है, 1/4 को देखें 0.25 होता है। अब ये मत कह देना सर 0.5 छोटा है 0.25 बड़ा है, इसके पीछे मैं 0 भी लगा सकता हूँ। तो छोटा क्या आ गया भाई, 0.25 छोटा आ गया, और 0.25 का मतलब हो गया 1/4। 0.25 का मतलब हो गया 1/4, यानी 1/4 से शुरुआत हो जाएगी और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे 1/2 एंड 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया, 2 हो गया, तो आप जानते हैं ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, आपको पता है ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या करना था, असेंडिंग, छोटे से बड़े की तरफ चलना था, छोटे से बड़े की तरफ चलना था। तो छोटा कौन सा मिला, ये हमें छोटा यहाँ पर मिल गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल है उसमें 320 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 1/4 लड़कियां हैं। तो भाई देखो 320 का 1/4, यानी इसको काटा भाई, कितना निकला, 4 से काट दिया, 80 मिल गया। 80 क्या है, उसमें लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं भाई, 80 लड़कियां हैं। ठीक है भाई, अब क्या है, और शेष लड़के हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 240। बॉयज कितने हो गए, 240 आपके बॉयज निकल आएंगे। लड़कों की संख्या के 2/3 खिलाड़ी हैं, तो लड़के कितने, 240। 240 का 2/3 यानी 2/3, 2/3 सॉल्व किया। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 से रिड्यूस किया 240 को 80 टाइम, और 80 का 2 से मल्टीप्लाई किया 160। 160 क्या है, बॉयज प्लेयर्स हैं, बॉयज प्लेयर्स हैं। ठीक है भाई, बॉयज प्लेयर्स पूरा लिख देता हूँ, चलिए बॉयज प्लेयर्स हैं आपके 160। जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है, तो टोटल बॉयज 240, टोटल बॉयज 240
इनमें से प्लेयर्स निकाले हमने 160, तो प्लेयर्स कितने नहीं है, सब्ट्रैक्ट किया 80 नहीं है, सब्ट्रैक्ट किया इसको तो कितना नहीं है, 80 नहीं है। तो 80 बॉयज ऐसे हैं जो प्लेयर्स नहीं है, 80 बॉयज ऐसे हैं जो प्लेयर्स नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। 320 में से 1/4 निकाला, लड़कियां आ गई, बच्चे 240, 240 बॉयज हो गए। 240 में से 2/3 प्लेयर्स हैं, तो 2/3 किया 240 का, तो 160 आ गया। तो 160 बॉयज प्लेयर्स हैं, तो बॉयज प्लेयर्स नहीं है। 240 से 160 को घटा दिया, 80 बचा, वही आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रियामी आकृति है, सभी त्रियामी आकृति किसमें है, तभी आपसे यहाँ पर पूछा गया है त्रियामी यानी कि 3D शेप्स कौन सी हैं। याद रखिएगा शेप्स दो टाइप की आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, 2D एंड 3D। 2D शेप्स कौन सी होती हैं, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई रहेगी, लंबाई और चौड़ाई रहेगी। इसमें 3D शेप्स में लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा, और इसके साथ साथ हाइट भी रहेगा, LBH तीनों रहेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों रहेंगे। तो ये तीनों किसमें है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ये किसमें है कि लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। देखिए क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट होते हैं, 3D शेप्स है, क्यूबॉइड भी है, सर्कल नहीं है, और ट्राइंगल भी नहीं है। ठीक है, ये दो नहीं थे इसमें। इसमें क्यूब है, क्यूबोर्ड है, सर्कल नहीं है, कोन भी है। क्यूब है, क्यूबोर्ड है, सेमी सर्कल नहीं है, क्यूब भी है, क्यूबोर्ड भी है, स्पेयर भी है, सिलेंडर भी है। इट मीन्स ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाए, इट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। और अगर आप नोट्स लेना चाहें सीटेट के तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर 20 कंप्लीट 150 मार्क्स के मिलेंगे, और 20 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे EVS के, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे मैथ्स के, और 500 क्वेश्चन मिलेंगे CDP के प्रैक्टिस के लिए। NCERT समरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10, एक वर्ग यानी स्क्वायर है की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल होगा। देखिए एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसकी भुजा जो है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, स्क्वायर सा लग रहा है, चलिए नहीं लग रहा तो स्क्वायर मान लीजिए। अब दूसरा है, जब इसकी भुजा को दुगुना कर देंगे, दुगुने का मतलब कितना होगा भाई, डबल का मतलब कितना होगा, जब 10 कर देंगे, जब 10 कर देंगे 10 कर देंगे 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल में अंतर कितना आएगा। अब आप जानते हो स्क्वायर शेप है यानी वर्ग शेप है, तो वर्ग शेप का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, या भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं, या साइड स्क्वायर कह सकते हैं। तो पहला जो निकलेगा वो 5 इंटू 5 निकलेगा यानी कि 25 निकलेगा। पहला निकलेगा 5 इंटू 5 यानी कि 25 निकला। दूसरा निकलेगा 10 इंटू 10, दूसरा निकलेगा 10 इंटू 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो ये किसका कितना गुना है, 25 का 100 कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। 25 का 100 कितना होता है, 4 गुना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन 12 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। 16 फरवरी 2014 को पेपर हुआ था आपका, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 16 फरवरी 2014 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ आपसे पूछा है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। एक पिज्जा है, उसका 1/4 पार्ट रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जा को बच्चों में बराबर बांट दिया, 12 बच्चों में। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। मान लीजिए पिज्जा एक था, पिज्जा एक था, इसमें से 1/4 1/4 खा लिया रेनू ने, तो कितना बचा, एक पिज्जा था 1/4 रेनू ने खा लिया, कितना बचा, 4 बन गया, 4 1 गए 3, तो 3/4, 3/4 पिज्जा बचा। अब इस 3/4 पीजे को क्या किया, 3/4 पीजे को क्या किया, 12 बच्चों में बांटा, तो 12 से डिवाइड दिया, नीचे एक लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, ये हमने क्या किया यहाँ पर, क्या किया यहाँ पर हमने, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 3/4 है, ये 3/4 अच्छे से विजिबल नहीं है ये कलर आप लोग, चलिए 3/4 है, ये 3/4 आ गया, ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दूंगा, 1 नीचे आएगा 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 नीचे आएगा, यहाँ पर 1, ओके, यहाँ पर आपका
क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया मल्टीप्लाई का साइन लगा के। तो इस 3 से मैं 12 काट सकता हूँ 4 टाइम, ऊपर 1 बचा, नीचे 16 आ गया, तो 1/16 पार्ट मिला। एक बच्चे को कितना मिला, 1/16 पार्ट मिला, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। 11 होल 1/4 मीटर लंबे तार को एक रोल में 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। एक रोल है जिसकी लंबाई है 11, सही 1/4। 11 होल 1/4 मीटर, इसमें से 3/4 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से हम डिवाइड करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में किया, ये हो गया 11 4 जा 44 एंड 1 45/4। यहाँ पर डिवाइड का स्थान मल्टीप्लाई लगा लिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया यानी उल्टा कर दिया। 4 ऊपर पहुंच गया, 3 नीचे आ गया। 4 ऊपर पहुंच गया, 3 नीचे आ गया, 4 से 4 कट गया। 4 से 4 कट गया भाई, 3 से 45 में भाग दिया 15 बार के, यानी कि 15 टुकड़े किए जा सकते हैं। 15 टुकड़े किए जा सकते हैं। कुल कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, 15 टुकड़े, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। एनईपी से पूछा गया क्वेश्चन, एनईपी की फुल वीडियो मैंने डाली हुई है, कंप्लीट वीडियो मैंने एनईपी के बारे में आप लोगों को कराया हुआ है। उस एक वीडियो को देखिएगा, एनईपी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। आपकी समझ उस एक वीडियो को देखने के बाद लगभग मेरे द्वारा वहाँ 36-37 क्वेश्चन प्लस एनईपी के बारे में बेसिक नॉलेज दी गई है। उस एक वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट एनईपी से रिलेटेड नहीं रहेगा, हर एक क्वेश्चन आपका अच्छा वहां पर जाएगा। एनईपी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। वहां सिलेबस कम किया जा रहा है, करिकुलम कम करने पर विचार कर रही है, क्योंकि परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को सुधारा जा सके। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके। पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों को भार को कम किया जा सके, या विद्यार्थी रटकर सीखने के ये सीखना है, सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम बच्चों के मार्क्स को बढ़ाएं इसीलिए हम करिकुलम को कम कर रहेंगे, ठीक है ना। स्लो गति से जो स्टूडेंट सीखते हैं उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए हम लोग सिलेबस को कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट सॉरी टीचर के लिए सिलेबस जो कंप्लीट कराते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, जल्दी सिलेबस पूरा हो सके इसलिए करेंगे, तो ये भी गलत है। विद्यार्थी रटकर सीखने के बजाय वास्तविक समझ की ओर बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। मूव स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम रोट लर्निंग ए टुवर्ड्स रियल अंडरस्टैंडिंग, रटने के बजाय समझ पर ध्यान दिया जाएगा, इसलिए ये पाठ्यक्रम कम करने पर विचार किया गया। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन में करा चुका हूँ, कुछ नहीं यहाँ पर। आप फर्श का रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना एल इंटू बी से, टाइल का एरिया निकाल लेना आप लोग साइड इंटू साइड से, साइड इंटू साइड से एरिया निकाल लेना, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है 54,32,413, 54,32,413 में 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। चाहे आपके स्थानीय मान हो या फेस वैल्यू पूछे, प्लेस वैल्यू पूछे, फेस वैल्यू सभी नंबर्स की वही रहेगी जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाएगी। 5 की फेस वैल्यू पूछेगा तो 5 रहेगी, 4 की पूछेगा 4 रहेगी, 3 की पूछेगा 3 रहेगी, 1 की पूछेगा 1 फेस वैल्यू रहेगी। चाहे किसी नंबर के पीछे वही फेस वैल्यू उस नंबर की रहेगी। टोटल है आपका 54,32,414, 413। इसमें 4 के नंबर की फेस वैल्यू पूछी है, पहला 4 है, प्लेस वैल्यू है ये 4 के बाद कितने 1 लगा लिया, अब इसके बाद 0 कितने 2, तो भाई 2 0 लगाकर मल्टीप्लाई कर दिया 400 आ गया। यहाँ आइए 4 लगा लिया मल्टीप्लाई 1, इसके बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, 5 0 लगाइए 1 2 3 4 5, लिख दीजिए 1 2 3 4 5 0 4 पर आएंगे, प्लस कर दो 0 0 4 0 0 4, 40,04,000, 4,04,000, 4,04,000, यानी कि ऑप्शन जो है आपका राइट कौन सा बनेगा 400 400, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन 16 के राइट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलेगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते चलेगा जो लोग चैनल बनाए हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। 17वें क्वेश्चन को देखिए एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ एलिमिनेशन मेथड लगाइए। एलिमिनेशन मेथड अगर आप लगाते हैं तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, चांसेस बहुत कम होंगे। मैं 2000 से छोटी एक संख्या हूँ, 4 ऑप्शंस पर आइए। 2000 से छोटी संख्या, 3 ऑप्शन 2000 से छोटे हैं, ये 2000 से बड़ा ऑप्शन है, इसको काट दिया, ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा।
मेरा पहला अंक बाएं अंक से तीसरे अंक का एक चौथाई है। पहला अंक तीसरे का एक चौथाई है। पहला अंक तीसरे का एक चौथाई है नहीं है। पहला अंक तीसरे का एक चौथाई है। पहला अंक तीसरे का एक चौथाई है। यहां तक सही है। अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। अंतिम अंक का प्रथम अंक 8 गुना है। क्या 1 2 का 8 गुना होता है? नहीं। 1 का 8 गुना 8 होता है, बिल्कुल होता है। डी ऑप्शन राइट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि प्रथम 3 अंकों का योग 7 है तो देखिए 4 और 2 6 1 7 होता है। यहाँ पर देखिए 4 और 2 6 1 7 होता है। 8 और 4 12 1 13 होता है। चार, तो ये दो ऑप्शन भी यहाँ पर कट जाते हैं इस तरीके। तो आंसर क्या आएगा? मेरी पहचान कीजिए। ठीक है, हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। 18 सही क्या है? इनमें सही क्या है भाई, ये बताना है। इनमें सही क्या है ये बताना है। 1/2 को मल्टीप्लाई कर 3 से तो 3/2 मिलेगा। जबकि ये बोल रहा है 1/6 हो जाएगा। 1/6 नहीं हो रहा, ये ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 1/2 6 के बराबर है, कैसे हो जाएगा भाई? 1/2 1/6 के बराबर नहीं है, ये ऑप्शन भी कट गया। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6। 6 1 या 6, 2 1 या 2, ये बड़ा होना चाहिए। ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। ये 6 आया, 6 1 या 6, 2 1 या 2, ये बड़ा होना चाहिए। यही साइन आएगा। तो बिल्कुल कौन सा सही है भाई? ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन। प्रेक्षण दिस और 40 के औसत एंड परिसर। औसत का मतलब होता है आपका एवरेज। परिसर का मतलब होता है रेंज। परिसर का मतलब होता है रेंज। एवरेज कैसे निकलता है? सभी नंबर्स को प्लस कीजिए, जितने नंबर्स हो उनसे डिवाइड करेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं? किसी भी डाटा का रेंज कैसे निकलता है? हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। रेंज कैसे मिलेगा? जो भी हाईएस्ट डाटा होगा उस हाईएस्ट डाटा से लोएस्ट डाटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिलता है? रेंज मिलता है। रेंज मिलता है। तो हाईएस्ट कितना है? सबसे ज्यादा क्या है? अब तक 54 है। 54 54 54 54 ही है। 54 से सबसे छोटा क्या आएगा? यहाँ पर निकला 23। 23 तो ये बन गया इसका रेंज। तो रेंज क्या मिला भाई? रेंज मिला हमें, क्या मिला? रेंज मिला हमें 4 से 3 क्या 1, 5 से 31। 31 इसका रेंज आया। अब एवरेज निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं? एवरेज यानी कि औसत निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए सभी नंबर्स को प्लस कर लेंगे। इसको छोटा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। 10 नंबर है भाई। तो देखिए 10 नंबर है तो कैसे लिखेंगे? 32 प्लस 41 प्लस 54 35 26 23 28 23 28 28 के बाद 33 38 38 एंड 40। ये आपके 10 नंबर हैं। ये 10 नंबर हैं आपके। तो 10 से डिवाइड दे दीजिए। 10 से डिवाइड आप लोग दे दीजिए। 10 से डिवाइड दोगे तो ये एवरेज क्या आएगा? इसको प्लस करोगे तो 350 मिलेगा। 350/10 आ जाएगा तो एवरेज 35 आया। एवरेज क्या आया आपका? 35 आया। एवरेज 35 मिला आपको। आपको रेंज मिला 31। इनका डिफरेंस पूछा है। 35 से 31 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 मिला। क्या मिला? 4 मिला। 4 का मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। 4 का मतलब जो है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। 10 सेंटीमीटर लंबे लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है। लचीले फीते की नई लंबाई क्या है? लचीले लंबी की नई लंबाई क्या है? हेमलता अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारती सवाल यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। इबारती सवाल को डर मत जाना क्या चीज है? वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं। प्रस्तुत करती है मूल अवधारणा किसकी ओर संकेत कर रही है? योग यानी कि ऐड, अनुपात, गुणन, समानुपात। तो आप जानते हैं 10 में 5 ऐड होगा, बढ़ेगा तो ऐड करेंगे तो किसकी तरफ इशारा है उसका? किसकी ओर संकेत कर रही है? योग की तरफ। योग की तरफ संकेत कर रही है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर चलने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट सीटेट के नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 मार्क्स के आपको यहाँ दिए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, एंड आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की समरी ईवीएस की प्रोवाइड कराई जाएगी। सीडीपी के 500 क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। मैं फिर कहूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गुणनफल 101 × 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम ये हो जाए?
तो भाई इसके गुणनफल में हम लोग क्या जोड़े हैं कि परिणाम हमें क्या मिले, परिणाम हमें क्या मिल जाए, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 203 का मल्टीप्लाई किया 101 के साथ, तो मल्टीप्लाई यहीं कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आया 302, जीरो से किया तो 1 2 3 0। अब एक से फिर करेंगे हम लोग, एक से करेंगे तो 3 0 2, तो ये आ गया 3 0 3 2 5 0 2, 3 2 5 0, ये आया 20,503। अब इसमें क्या जोड़ें कि हमें ये प्राप्त हो, तो भाई मैं x जोड़ देता हूँ। 20,503 में मैं x जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 20,614। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। तो एक चीज समझिए, मैंने बताया था जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये x है, x इक्वल आपका हो गया 20,614। ये 20,503 प्लस का है, इधर गया माइनस का हो गया 20,503, 20,503। तो देखिए 4 से 3 गया 1, 1 से 0 गया 1, 6 से 5 गया 1, 20 से 20 गए 0, तो यानी x इक्वल 1 1 1 1 1 1, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर 1 1 1। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 6 घंटों में सेकंड की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर दिनों में। तो आप जानते हैं एक घंटे में होती है 60 मिनट, और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, और हमसे पूछा गया है 6 घंटे। 6 घंटे हमारे यहाँ आ गए। अब दिन हमें पता नहीं, हमें नहीं पता दिन क्या हो गए। तो देखिए दिनों में आपको पता है मिनटों की संख्या के बराबर पूछा। एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे। और 1 घंटे में मिनट होती है 60, और हमें नहीं पता कि यहाँ पर दिन कितने आएंगे, तो हमने दिन की ये पर लगा लिया एक्स दिन आएंगे। दिन की ये पे क्या लगा लिया भाई हमने, एक्स दिन लगा लिया कि एक्स दिन आएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिन कैसे निकलेंगे हमारे। इस 60 से ये 60 चला जाएगा, ठीक है। अब इस 6 से ये 24 4 टाइम चला जाएगा, 4 टाइम नीचे लिख देता हूँ, 4 टाइम चला गया। इस 4 से, अब इस 4 से ये हमारा 60 जो है ये 15 टाइम चला जाएगा। तो 15 बन गया, 15 बचे, इधर x बचा, तो यानी 15 आंसर आ गया। यानी 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या होगी, 15 दिनों में जो मिनटों की संख्या होगी वही 6 घंटे में सेकंड की, यानी 6 घंटे में सेकंड जितनी होंगी उतनी ही 15 दिनों में आपकी मिनट की संख्या निकल कर आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अक्षर दे रखे, लेटर गिवन है आपके, अल्फाबेट गिवन है, बी एक्स एम एन टी में किन किन में क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सम्मित यानी सिमिट्री लाइन किस में है। तो पहले हम लोग सभी बना लेते हैं। तो देखिए पहले है वी, ये हमारी वी हो गई, फिर है हमारी एक्स, इसके बाद है हमारा एम, फिर है एन एंड टी। तो किसमें सिमिट्री होंगी ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले वी की सिमिट्री की बात करें तो वी में एक ही सिमिट्री की लाइन होती है वर्टिकली, वर्टिकली सिमिट्री लाइन हो जाएगी एक। एक्स में एक वर्टिकली सिमिट्री लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टली लाइन होती है। एम में एक ही वर्टिकली लाइन होती है सिमिट्री की। टी में एक ही वर्टिकल लाइन होती है सिमिट्री की। एन में कोई भी सिमिट्री की लाइन नहीं होती। तो कितने निकले, वी में एक, एक्स में दो, एम में एक, टी में एक, यहाँ 0। तो पूछा है क्रमशः, देखिए न्यूनतम एंड अधिकतम। तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम, न्यूनतम एंड अधिकतम पूछा है। न्यूनतम सबसे कम एक्स, 0 सबसे कम किस में है, एन में है, और सबसे ज्यादा किस में है, एक्स में। एन एंड एक्स, एन एंड एक्स यानी ऑप्शन ए राइट आंसर बन गया। एन एंड एक्स यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 काफी इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगेगा, डरने की जरूरत नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से दूध से भरी हुई है, 16 लीटर है इसमें। अब आप जानते हो 1 लीटर बराबर, 1 लीटर इक्वल जो होता है 1000 ml के होता है, 1000 ml के होता है। तो 16 लीटर कितना हो जाएगा, 16 लीटर कितना हो जाएगा, 16,000 ml हो जाएगा। 16,000 ml हो गया, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डरने वाली बात नहीं है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार में पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता, मग की धारिता क्या है। 16 लीटर दूध है, इस बाल्टी के दूध को एक मग द्वारा, जिसकी धारिता है, जिसकी कैपेसिटी क्या है हमें बतानी है,
उससे 40 बार में पूरे दूध को छोटे छोटे बर्तनों में खिला दिया जाता है। तो मग की कैपेसिटी पूछी है, कितने बार में खिलाया जाता है भाई? 40 बार में। कितने लीटर दूध को? 16,000 ml दूध को। 16,000 ml दूध है भाई, एमएल में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। एमएल में कन्वर्ट इसलिए किया है, एमएल में हमारा आंसर था। इस जीरो से एक जीरो गया, इस 4 से 16 गया 4 बार, और 2 जीरो बच गए, यानी कि क्या आ गई? इस जग की कैपेसिटी 400 ml आ गई। इस जग की कैपेसिटी क्या आ गई? मग की कैपेसिटी क्या आ गई? 400 ml। यानी 16 लीटर दूध को 400 ml के जग से छोटे छोटे बर्तनों में 40 बार में खिलाया जा सकता है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर बन जाएगा, 400 ml, जो कि तीसरे नंबर पर गिवन था, ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में ऑप्शन सी सर्कल फिल मत कर जाइएगा, बी फिल करके आना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों गुणों के आधार पर, ये आपका क्वेश्चन है भाई, याद कीजिएगा। यह आकृति के आधार विभिन्न समूह के वेन हिले से कुछ क्वेश्चन पूछा गया। वेन हिले प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से पढ़ा कर आया हूँ, चाहो तो आप यहाँ से भी पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट के 2 मत पढ़ना, लास्ट के 2 मत पढ़ना, या 3 पढ़ लेना, कई बार पढ़ा दिया, बार बार वही चीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 भिन्न समतुल्य हैं? इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, या तो डेसिमल का डिवाइड दे, नीचे वाले का ऊपर डिवाइड दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा, या आप रिड्यूस करके देख लीजिए तो आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आंसर आ जाएगा। 4 का डिवाइड दिया 1 में 4 आया, ठीक है भाई। 2 का डिवाइड 4 का डिवाइड दिया 2 में 8 आया, यानी ये नहीं है आंसर, ये नहीं हुआ। 3 का डिवाइड देंगे 2 में 6 आएगा, 3 का डिवाइड देंगे 1 में 1 आएगा, 3 आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 का डिवाइड दिया 5 में 15 हुआ, 3 का डिवाइड दिया 2 में 6 हुआ, ये भी नहीं हुआ। 6 का डिवाइड दिया 4 में 24 हुआ, 3 का डिवाइड दिया 24 हुआ, इक्वल आ गया, आंसर डी हो गया। चाहो तो आप रिड्यूस भी कर सकते थे, 2 से काटते तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये ऑप्शन भी राइट हो जाता, ये ऑप्शन भी आपका राइट आंसर बन जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। ये HCF हो गया, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है। एलसीएम लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, कोई भी मिस्टेक आप लोग नहीं करोगे। अब इसमें से कुछ भी पूछे, क्या पूछ रहा है भाई? आपसे पूछा भाई, क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या पूछिए, चाहो तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला बना सकते हो कि HCF इंटू एलसीएम। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, LCF इंटू एलसीएम बटे फर्स्ट नंबर। तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। HCF 35 है, LCM 525 है, एक संख्या 175 है, दूसरी आपने x मान ली, दूसरी आपने क्या मान ली? x मान ली। चाहो तो आप यहीं काट पीट करके आंसर निकाल सकते हो, चाहो तो आप काट पीट करके आंसर यहीं की यहीं आप इसका निकाल सकते थे, ठीक है ना। देखिए, तो देखिए 35 से अगर हम रिड्यूस करें 175 को तो ये 5 टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कितना? 5 टाइम। अब इस 5 से हम रिड्यूस करेंगे 525 को, तो आप जानते हैं ये रिड्यूस जो होगा, देखिए 5 बन जा 5, 0 आया, 5 बन जा 5, 100, सॉरी 5 बन जा 5, 2 में डिवाइड जाएगा नहीं, 0 आया, 25 रहा, 5 5 या 25, इस 5 से इस 525 को हमने काट दिया 105 बार, तो यहाँ पर बचा 105, उधर रह गया x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 105 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई? 105 आ गई, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बन गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना था, डायरेक्ट काटपीट नहीं करना चाह रहे थे आप लोग, तो आप लोग क्या कर सकते थे? आप लोग क्या कर सकते थे, ये इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन जाता, इस फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले बना सकते हैं, इस फॉर्मूले से फॉर्मूला बन जाता सेकंड नंबर इक्वल, सेकंड नंबर जो इक्वल होता, ये इक्वल होता HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर के होता। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड नंबर हमसे पूछा था तो एक्स मान लिया, सेकंड नंबर मान लीजिए एक्स हो गया। एचसीएफ था 35, एलसीएम था 525, फर्स्ट नंबर था 175। इसमें आप लोग क्या कर लेते हैं, 175 जो था, 5 35 से 175 को 5 बार, 5 से इसको 105 बार, फिर भी एक्स की वैल्यू 105 आती है, आंसर सेम आता। आंसर फिर भी सेम आता। तो कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। किसी स्कूल में 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह नीचे दिया गया है। रक्त समूह में ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है। तो पहले ए वाले काउंट करने हैं हमें, फिर ए बी वाले काउंट करने हैं हमें, और दोनों का अंतर बताना है। ए वाले काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद मुझे मिला 8, 8 8 8 8 मिले भाई। ए वाले मिले भाई मुझे 8। अब ए बी वाले काउंट करते हैं, दूसरे पेन से कर लेते हैं, ग्रीन पेन से या रेड पेन, पिंक पेन से कर लेते हैं। चलिए पिंक पेन से करते हैं ए बी वाले। तो ए बी वाला मिला मुझे 1, ए बी वाला 2, ए बी वाले 3, ए बी वाले 4, ए बी वाले मिले मुझे 4। दोनों का डिफरेंस पूछा है, सब कर दिया, 4 आ गया। क्वेश्चन देखने में बड़ा था, वह था बहुत इजी, देखने में बड़ा था, 4 डिफरेंस आ गया, ऑप्शन डी राइट आंसर। 4 डिफरेंस आया, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर बन गया। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 28 के लिए राइट आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग करते चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोगों को करना है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन 29, यदि एक बालक 1/4 को 1/3 लिखती है तो उसकी उस त्रुटि के सुधारने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी एक स्टूडेंट है, वो लिखती है कि 1/4 ग्रेटर है 1/3 से, जबकि आप जानते हैं ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ग्रेटर कौन सा होगा, 1/3 बड़ा हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है। लेकिन वो इस तरीके से करती है, तो आप क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं की तुलना करनी सिखाएंगे। प्राकृतिक या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10, उसमें तो तुलना करना जानते हैं, तभी तो उसने 4 को बड़ा कर दिया। ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बालिका को एलसीएम निकालना समझाना चाहिए, एलसीएम तक हम लोग बात यहाँ नहीं पहुंचाएंगे। भिन्न की परिभाषा, परिभाषा देना, याद करना, रटना, कंठस्थ याद करना, ये सब कुछ नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं। एक आकृति में 1/4 और 1/3 दर्शाने के लिए बालिका को कहना चाहिए, तो यही ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए क्वेश्चन 39 के लिए, 29 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के, इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। इन कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 मार्क्स के, 20 प्रैक्टिस सेट अलग से ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट अलग से आपको मैथ्स के, 500 अलग से सीडीपी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी की समरी क्लास 3rd 4th 5th की। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद, सिर्फ और सिर्फ ₹99 में, ₹99 में सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन से गणितीय भाषा का गुण नहीं है। सटीकता, संक्षिप्तीकरण, प्रतीकात्मक और अस्पष्टता, ये सब कुछ वह होना चाहिए। अस्पष्टता कहीं होगी, जब तक मैथ में स्पष्ट चीजें नहीं होंगी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अस्पष्टता क्या है, इसका गुण नहीं है, अवगुण है। ये इसका गुण नहीं, अवगुण में आएगा इसका। अवगुण होता तो राइट आंसर होता, नहीं है पूछा है तो इसलिए यही राइट आंसर बनेगा। अस्पष्टता इसका गुण नहीं होता, तो हमारा राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन जो है कि निम्नलिखित में से गुण नहीं है। और जितने भी नहीं वाले ऑप्शन आ जाए भाई वो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चंस में हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। नहीं वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर देते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं। तो इस तरीके से सुपर 30 प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा मैथ्स का 11 हो चुका है कंप्लीट। आप लोग चैनल पर जाकर 11 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। 11 के प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। एनईपी की वीडियो देख सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th की समरी प्लस एक मैराथन और मेरे द्वारा डाली गई है, इन चारों वीडियो को देख लीजिएगा। एनसीईआरटी से कहीं से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन चारों वीडियो को देखने के बाद मेरी प्रैक्टिस करते रहिए। ईवीएस और मैथ्स में भरोसा दिलाता हूँ, दोनों में 30 आउट ऑफ 30 यानी 60 में से 60 मार्क्स हम लोग इन दोनों सेकंड में 100% लेकर आएंगे। इतना भरोसा मैं आप लोगों को दिलाता हूँ, इतना आप लोग ट्रस्ट मुझ पर कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।